नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए खास तैयारियां की हैं। बीजेपी ने इस मौके पर सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया है, जो 14 से 20 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक की हर एक इकाई के कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर सेवा के अलग अलग काम करेंगे। इस बारे में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि चाहे वो अस्पताल में फल वितरण हो, बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराना हो, रक्तदान जैसे अनेक कार्य हर जगह किए जाएंगे। आपको बता दें कि इन 70 सालों में पीएम मोदी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनकी जीवन यात्रा में जितनी उपलब्धियां हैं, उतने ही विवाद भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों में कई मोर्चों पर विवादों की भी अहम भूमिका रही है। शायद ही कोई कल्पना कर सकता था कि एक गुजराती व्यक्ति की उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में भी लोकप्रियता सिर चढ़कर लोगों के अंदर बोलेगी। साल 2014 में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा बने। मोदी ने पहली बार 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आखिरी बार 1984 के चुनावों में किसी राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल की थी। 2019 के संसदीय चुनावों में भी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल की। जब मोदी दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और राम मंदिर के चुनावी वायदों को पूरा किया। हालांकि नागरिकता कानून, एनआरसी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और चीन से सीमा विवाद जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार आलोचना भी झेलती रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और 70 साल के हो गए हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के जीवन का सफर कैसे रहा, किन किन विवादों से घिरा रहा और कैसे सफलता उनके आगे आती रही, ये तमाम चीजें, महत्वपूर्ण बातें आपको दिखा रहे हैं। तो गुजरात के वडनगर में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। 17 सितंबर 1950 में पीएम मोदी का जन्म हुआ था। नरेंद्र मोदी बचपन से ही देश सेवा करना चाहते थे। सेना में भी शामिल होने का सपना देखते थे वो। इसी के साथ आपको बता दें कि निजी जिंदगी के संघर्षों के अलावा पीएम मोदी एक अच्छे छात्र भी रहे हैं। साथ ही उन्हें तैराकी का भी शौक था। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणचार्य स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही उनका संघ की तरफ खासा झुकाव रहा। 1967 में 17 साल की उम्र में आरएसएस की सदस्यता उन्होंने ली। 17 साल एक ऐसी उम्र है जो कि बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है, लेकिन 17 साल की उम्र में आरएसएस की सदस्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी। 1974 में नवनिर्माण आंदोलन में वो शामिल भी हुए थे। राजनीति में आने से पहले कई सालों तक आरएसएस के प्रचारक वो रहे। 1980 के दशक में वो गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुए। 1988 और 89 में बीजेपी की गुजरात इकाई के महासचिव वो बनाए गए। धीरे धीरे सफलता उनके आगे आती रही, लेकिन साथ ही साथ विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका उन्होंने अदा की। बीजेपी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी भी बनाए गए। साल 1995 में उन्हें पार्टी ने और ज्यादा जिम्मेदारी दी। साल 1995 में राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी उन्हें बनाया गया। साल 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी। साल 2002 के विस चुनावों में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीत दर्ज की थी। मार्च 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय बोर्ड में नियुक्त किया गया। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। साल 2014 में मोदी युग की शुरुआत हुई। बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए और लगातार उनकी लोकप्रियता इस कदर देखी गई जो पहले कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं देखी गई। भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। 5 साल तक पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। पीएम मोदी की लोकप्रियता हर दिन के साथ बढ़ती गई और जैसा कि मैंने आपको बताया कि
इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अब हुआ है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक प्रधानमंत्री के तौर पर इतनी ज्यादा रही जितनी कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं रही। पीएम मोदी की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती देखी गई। अब बीजेपी और कमल की पहचान पूरी तरह से पीएम मोदी से हो गई। उनकी पॉपुलैरिटी के सामने विपक्ष का कोई नेता ठहरता हुआ नहीं दिखाई दिया। साल 2019 में पीएम मोदी के चेहरे पर एनडीए की ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई। 2019 लोकसभा चुनाव की जीत 2014 से काफी बड़ी थी। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, उनके साथ बढ़ा उनकी सफलता का कारवां, उनके साथ बढ़ी भारतीय जनता पार्टी की सफलता। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बन गए। उनके नाम पर जनता ने वोट दिया, उनके काम पर अब लगातार जनता उन्हें वोट कर रही है। तो अब किस तरीके से 70 साल का कार्यकाल उनका रहा, 70 साल में क्या कुछ उनके जीवन में उतार चढ़ाव रहे, कैसे वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे, लेकिन उसके बावजूद विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ये तमाम अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। कई संघर्ष के बाद उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, शून्य से लेकर अब यहां पर 100% तक कैसे आगे बढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के वडनगर में पीएम मोदी का जन्म हुआ था और तमाम वो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जिनसे आपको कभी परिचय नहीं हुई आपका और आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। वो तमाम रोचक बातें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको बता रहे हैं। किस तरीके से संघर्ष उन्होंने किया, 1974 में नवनिर्माण आंदोलन में वो शामिल हुए थे। बहुत छोटी सी उम्र में, 17 साल की उम्र में, जब बच्चों को पता नहीं होता कि उन्हें जीवन में करना क्या है, आरएसएस से वो जुड़ गए, संघ से वो जुड़े। इसी से पता चलता है कि शुरू से ही उन्हें राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति से और राष्ट्र से लगाव था। उन्हें जिंदगी में कुछ करना था, अपने देश के लिए कुछ करना था, भारत माता के लिए कुछ करना था। तो प्रधानमंत्री मोदी के जीवन का सफर किस तरह और कैसा रहा, वो हम आपको बता रहे हैं। वो तमाम महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख रहे हैं, वो तमाम महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रख रहे हैं जो शायद आपको नहीं पता होगी। ये तमाम रोचक बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इसीलिए क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। आज वो 70 साल के हो गए हैं। साल 2002 के चुनावों में किस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, इतने लोकप्रिय रहे कि इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतना लोकप्रिय नहीं रहा और आज भी उनकी लोकप्रियता का डंका बजता है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी हो गए, ये पता ही नहीं चला। शून्य से लेकर कब वो 100% हो गए, ये पता ही नहीं चला और आज 70 साल के हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं पीएम के जन्मदिन पर सीएम योगी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और लिखा कि अत्योदय से राष्ट्रोदय की कल्पना को साकार करते हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप इसी प्रकार काम करते रहें। तो क्या कुछ कहा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर, कैसे प्रधानमंत्री को सीएम योगी ने बधाई दी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए दिव्य ध्येय की ओर बढ़ते हुए मां भारती को गौरव भूषित करते रहें। दीर्घायु रोग्य मुक्तु सयुषु भवतु। अत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते यशस्वी प्रधानमंत्री श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह अपने तरीके से ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करते रहें, ये हमारी कामना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिव्य ध्येय की ओर बढ़ते हुए मां भारती को गौरव भूषित करते रहे। दीर्घायु रारोग्य मस्तु सयुषः भवतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज है और इस मौके पर तमाम नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं उनके जन्मदिवस पर। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, किस तरीके से अपने ही अंदाज में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी।